भाई हो गया, लखनऊ ने कर दिया ना गुजरात वालों का बेड़ा करके। भाई गुजरात वाले काफी दिनों के बाद आज मुकाबला हारे हैं भाई, आखिरकार इन्हें भी कोई हराने वाली टीम आज मिल ही गई भाई। लखनऊ वैसे भाई मुकाबला लखनऊ को हारना था, क्योंकि भाई एक समय ऐसा लग रहा था कि गुजरात तो टॉप पर चल रही भाई इस मुकाबले में भी, लेकिन भाई ऐसा पलटा लखनऊ वालों ने कि गुजरात वालों को आखिरी 8 ओवर में तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या मैच में। बिल्कुल भाई साहब, आज निकोलस पूरन की जो इनिंग हमें देखने को मिली है उसके बाद तो भाई आप एक ही शब्द कहना चाहोगे, भाई प्लेयर है या एलियन है। भाई बंदा खेलता है तो ऐसा खेलता है कि भाई सामने वाले टीम के गेंदबाजों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। भाई साहब मुकाबले में भाई साहब 6 हिटिंग मशीन है निकोलस पूरन, एक नंबर प्लेयर है भाई। बिल्कुल भाई लोगों, निकोलस पूरन से ज़्यादा तो हम आज तारीफ करनी पड़ेगी हमें भाई गेंदबाजों के लखनऊ की। शुरुआती 10 ओवर में मुकाबला कहाँ जा रहा था और आखिर के 10 ओवर में तो क्या ही कर डाला भाई। और गुजरातियों तुम्हें क्या पड़ी थी, तुम करना क्या चाहते थे? 200 रन तो तुम आसानी से बना लेते अगर तुम थोड़ा भी सही खेल जाते तो। बिल्कुल भाई साहब, दोनों इनिंग में ऐसा ही हमें देखने को मिला, दोनों टीमों ने कोलैप्स किया। निकोलस पूरन तो मुकाबला एक तरफा जिताने वाले थे, लेकिन भाई पीछे जो खिलाड़ी है वो मुकाबले में रोमांच तो लगाएंगे ना भाई। मुकाबले में रोमांच आ गया था, एक वक्त तो ऐसा आ गया कि अब मुकाबले में होगा क्या, अब मुकाबले में ऐसा क्या ही होगा भाई। आखिर के ओवर में चला गया और मुकाबले में भाई आखिर की 6 गेंद 6 रन। ओ भाई एक समय तो ऐसा आ गया था क्या लखनऊ मुकाबला जीतेगी भाई, लेकिन भाई उम्मीद थी उस प्रकार से मुकाबला भले रोमांचक ना हो, लेकिन आखिरी ओवर में जरूर मुकाबला घुस गया था भाई। चाह रहा था कह दूं मैं कि यहाँ पर रोमांचक हो गया था भाई, लेकिन हुआ नहीं था, क्योंकि आखिरी ओवर में 6 रन यहाँ पर ज़्यादा कुछ थे नहीं, सिर्फ एक चौका लगा के मुकाबला समाप्त हो गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर गुजरात ने इस मुकाबले में फाइट की, लेकिन भाई निकोलस पूरन ने जो पारी खेल कर गया ना उसने इस मुकाबले को वहीं पर समाप्त कर दिया था। अगर निकोलस जल्दी पेविलियन लौटता तो भाई कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल भाई साहब, आज लखनऊ ने भाई साहब गुजरात को भाई साहब जिस तरह धूल चटाई अपने घर में, भाई गजब है, खौफनाक है, बेखौफ है, और भाई क्या ही चाहिए। भाई निकोलस पूरन एलियन का दूसरा रूप है भाई, गलती से वेस्ट इंडीज में इसका जन्म हो गया, ये तो भारत का बंदा है। गाने गाता ना ओ माही भाई, माही की तरह मारता है भाई, गजब का बंदा है यार। आज जिस तरह गुजरात वाले को पकोड़े खिलाए निकोलस पूरन ने अपने दम पर, गजब खिला दिए गजब। भाई निकोलस पूरन ने कमाल किया, लेकिन उससे पहले अब हम मुकाबले को शुरुआत से ही बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्या गया था इस मुकाबले में कि मेरे हिसाब से तो एक जीते हुए मुकाबले को हार गई थी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, सॉरी गुजरात टाइटंस की टीम, क्योंकि मुकाबला बिल्कुल उनके हाथ में था। मुकाबले में कुछ दम बचा नहीं था, लेकिन वहाँ से भी वो मुकाबला जीत नहीं पाए, क्योंकि भाई 10 ओवर में तो ऐसा परफॉर्मेंस कर रहे थे शुभमन गिल और उनके साथ मिलकर साई सुदर्शन, दोनों ने जो पार्टनरशिप की ना वो लाजवाब पार्टनरशिप की भाई। शतकीय साझेदारी कर डाली दोनों बल्लेबाजों ने और दोनों ने शतक ठोक दिया और रन रेट भी 10 से ऊपर ही लेकर जा रहे थे। यानी कि भाई किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि मुकाबला कहां से कहां चला गया। जिस तरह गुजरात टाइटंस की शुरुआत हुई थी और भाई साहब पहला विकेट 100 रनों के बाद गिरा था, आपको मालूम होगा भाई गुजरात की टीम ने ऐसा क्या कर दिया। साई सुदर्शन ने बनाए 37 गेंद पर 56 रन, 38 गेंद पर बनाए 60 रन शुभमन गिल ने। भाई साहब पावर प्ले में डोमिनेट किया गुजरात की टीम ने, एक भी विकेट नहीं दिया यहाँ लखनऊ की टीम को। और भाई पहला विकेट तो गिरा 120 रन के स्कोर पर और बाकी के खिलाड़ियों ने मिलकर बनाए कितने, 60 रन। अब देखो कि ओपनर खिलाड़ियों ने मिलकर बना दिए 120 रन, बाकी के सभी खिलाड़ियों ने मिलकर 60 रन बनाए, एक खिलाड़ी के कम से कम 10 रन पाती आए। भाई आप देखोगे क्या से क्या हो गया गुजरात टाइटंस की टीम को। उसके बाद बटलर, भाई साहब आप देखोगे 120 में से तो 20 रन तो बटलर के थे ऑलमोस्ट, यानी कि बाकी की पूरी टीम ने 40 रन ही बना पाई टीम। अब देख लीजिए आप, बिल्कुल भाई अंत में बेहद ही खराब परफॉर्मेंस किया इन्होंने, आखिरी 8 ओवर में सिर्फ 60 रन बना पाए भाई। बिल्कुल भाई साहब। अब आप देखोगे वाशिंगटन सुंदर को खिलाए तो हक दिया, सेरफन रदरफोर्ड को आज बल्ले पे गेंद आई नहीं, 19 गेंद पर 22 रन बनाकर भाई साहब बाई का बल्ला चला नहीं। शाहरुख खान ने 6 गेंद पर 11 रन बनाए, तेवतिया का तेवर खत्म हो गया। राशिद खान ने 2 गेंद पर 4 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की टीम लड़खड़ाए फिर लड़खड़ाए, घसीटती पसीटती, और भाई ओपनर के बाद तो जो फ्लॉप हुई गुजरात टाइटंस की टीम, उसके बाद तो क्या ही कहें अब इस मुकाबले के बारे में। भाई खाने को आटा नहीं, पहनने को पजामा नहीं, ये सीन हो गया
किसके लिए? गुजरात टाइटंस के लिए। भाई साहब जिस तरह बबरू की टीम के लिए वैसा खेल के चली गई आज गुजरात की टीम। आपको मालूम है पीएसएल में आज बबरू खेलना आया था भाई साहब, पीएसएल में उसने खाता नहीं खोला आज। खाता तो क्या भाई साहब, आज उसको खाने के लिए कुछ मिले ही नहीं था, तो खाता खोले तो खोलेगा कैसे बंदा? भाई आज कप्तानी करने के लिए बबरू उतरी थी मैदान पर, वो कुछ कर ही नहीं पाई। जैसा जैसा प्रदर्शन किसने किया? गुजरात टाइटंस की टीम ने। अब आप देखोगे लखनऊ के गेंदबाजों का विस्फोटक रूप। भाई शार्दुल ठाकुर 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 भाई दे दे रे तेरे दोनों हाथ मेरे को। भाई क्या बंदा है, जिस बंदे को कोई टीम खरीदना ही नहीं चाहती थी उस बंदे ने क्या किया? उस बंदे ने आग लगा दी। आग नहीं लगाई भाई साहब, तड़पा तड़पा कर उन टीमों को तड़पाया है जिस टीमों ने इस बंदे को खरीदने के लिए उस डंडे को खड़ा नहीं किया था। आज भाई साहब जिस तरह इसकी गेंदबाजी में वो रूप, वो खौफ जो हमें देखने को मिल रहा है लखनऊ के लिए, भाई साहब ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है टीम में। लेकिन भाई इस मुकाबले में वापसी किसने कराई उसकी हम बात करते हैं। भाई वापसी कराई रवि बिश्नोई ने। रवि बिश्नोई ने इतनी शानदार गेंदबाजी करके सबसे पहले तो उन्होंने साई सुदर्शन को पेविलियन भेजा 14वें ओवर की पहली गेंद पर, और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को भी पेविलियन भेज दिया। और भाई एक ही ओवर में 2 विकेट चटकार कर उस बंदे ने यहाँ पर वापसी करवा दी इस लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। इसके पीछे एक कारण और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि भाई शुरुआती 2 ओवर में 27 रन खर्च कर चुके थे रवि बिश्नोई, लेकिन आखिरी 2 ओवर में इस बंदे ने जो गेंदबाजी की ना उसमें सिर्फ 9 रन दिए और 2 सफलताएं प्राप्त की, और वहीं से गुजरात की टीम का डाउनफॉल शुरू कर दिया। बिल्कुल भाई साहब, वासुदेव पटेल कहते हैं कि भाई पूरन है सुपर पूरन। भाई साहब सुपर पूरन नहीं भाई साहब, खौफ का दूसरा नाम है, खौफ का दूसरा नाम है भाई साहब निकलस पूरन। पूरन ने आज खिला दिया गुजरात को चूरन। चूरन के अंदर भाई साहब इतनी डूब गई गुजरात की टाइटंस की टीम की, भाई साहब बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया। गुजरात टाइटंस की भाई हालत ऐसी हो गई जैसे कि पाकिस्तान में बाबर की टीम की। मतलब आज नंबर 1 टीम होने के बावजूद भी भाई साहब गुजरात वाले आज नंबर 1 की तरह नहीं खेले ना। उन्होंने गेम में फाइट बैक दिखाया कब? जब 18 गेंद पर 18 रन की जरूरत थी। हम मानते हैं कि वहां से आज गुजरात मुकाबला जीत जाता बाई चांस, तो फिर भाई साहब कह सकते थे गुजरात की गेंदबाजी में दम है। लेकिन भाई दम तो पूरन की बल्लेबाजी में। भाई जो पूरन खेलता है बंदे को केवल छक्के लगाना आता है। अब आप सोचो कि इसकी गलती से इसका जन्म वेस्ट इंडीज में नहीं हुआ होता और भारत में हो गया होता तो भाई ये बंदा कईयों के करियर खा जाता। और भाई बंदे में दम है तभी तो लखनऊ वालों ने इतना महंगा खरीदा है। भाई अगले सीजन देखना इस बंदे की हाई वैल्यू बढ़ेगी। भाई साहब ये इतना महंगा बिकेगा शायद पंत का रिकॉर्ड ना तोड़ दे। बंदा भाई साहब मुकाबले को प्लग झपटते ही भाई साहब मुकाबले को खत्म कर देता है। भाई 200 रन तो इस बंदे के सामने कुछ नहीं लगता। टुल्ले उल्ले सब फेल है भाई इसके सामने। भाई टुल्ले रन बनाते होंगे, 300 पार करवाते होंगे अपनी टीम को, लेकिन ये बंदा क्या करता है? ये बंदा भाई साहब मुकाबले को जीता देता है। भाई नाम तो सुना ही होगा आपने, निकलस पूरन। भाई नाम लिख लो खाते बुक में, निकलस पूरन नाम का एक तूफान आया था जो गुजरात टाइटंस को भाई साहब अपने तूफान में उड़ा के ले गया। अब हम बात करेंगे लखनऊ के गेंदबाजों की। दिग्वेश राठी जो भाई साहब पर्ची फाड़ता है, आज इस बंदे ने एक बारी पर्ची फाड़ी। लेकिन भाई इसने रन कितने खर्च किए? 4 ओवर में 30 रन ही दिए। उस समय जब ये गेंदबाजी कर रहा था तब हर ओवर में 10-12 रन बना रहे थे साई सुदर्शन और शुभमन गिल मिलकर। लेकिन उस जगह पर ये मुकाबले को बिल्कुल पकड़ बनाए हुए था। दिग्वेश राठी ने एक सफलता प्राप्त की और भाई उन्होंने शानदार तरीके से उस मुकाबले में बनाए रखा यहाँ पर लखनऊ की टीम को। उसके बाद भाई साहब आकाशदीप। भाई साहब नाम में आकाश होने से कुछ नहीं होता क्योंकि धरती पर इसको लेटा लेटा कर मारा है भाई। आज आकाशदीप के चितड़े उड़ा दिए। लखनऊ की टीम में सबसे महंगा खिलाड़ी आज ये साबित हुआ, 3 ओवर में ही 33 रन लुटा दिए। अब हम बात करेंगे एडन मार्करम की जिन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की और 15 रन दिए। भाई साहब पहली बार इसने ओवर फेंका। हमें ये अच्छी बात लगी कि ऋषभ पंत ने फाइनली मार्करम को ऑलराउंडर समझ ही लिया। भाई मार्करम ऑलराउंडर है, आज ऋषभ पंत को मालूम पड़ गया। भाई जब 180 रन बनाए गुजरात टाइटंस की टीम ने तो भाई लगा था कि मुकाबले में थोड़ी जान बची है। भाई कुछ भी हो सकता है मुकाबले में, ऐसा सीन हमें देखने को मिला। लेकिन भाई आपको मालूम है जब एडन मार्करम और ऋषभ पंत जब ओपन करने के लिए मैदान पर उतरे तो फिर क्या हुआ? भाई ऋषभ पंत तू 27 करोड़ का बंदा है मेरे भाई, एक मुकाबले में तो अर्धशतक लगा दे रहे, कहाँ है चक्कर में, क्या करेगा तो टीम के लिए अब? लेकिन भाई ऋषभ पंत ने आज फिर भी अच्छी बल्लेबाजी की, ओपन करने के लिए उतरा। भाई हिम्मत तो दिखाई इसने कि भाई पिछले मुकाबले में तो खेलने नहीं आया था लेकिन आज मौका मिला तो इसने ओपन भी कर डाली। किसी दिन रन भी बना देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज थोड़ा लाइन में जरूर लगा है बाकी दिन से, लेकिन भाई आज के मुकाबले में ऋषभ पंत तो जल्दी आउट हो गया, लेकिन इसके बाद मुकाबले को पलटने का काम जरूर किया यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एडन मार्करम और निकलस पूरन ने। भाई दोनों ने मुकाबले को पूरी तरीके से फिनिश किया, और फिनिश किया तो किस प्रकार से किया कि यहाँ पर एक भी समय ऐसा नहीं लगा कि गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले में बनी हो। भले ही मुकाबला आखिरी ओवर में गया हो लेकिन लगा नहीं कि गुजरात की टीम इस मुकाबले में जीत सकती है, क्योंकि भाई निकलस पूरन ने
शानदार बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों पर 61 रन ठोक दिए और 7 छक्के जड़ दिए। यानी कि थल ऑफ फॉर रीजन किया छक्कों में तो इस बंदे ने। और भाई ऋषभ पंत ने 18 गेंदें खेली, रन बनाए मात्र 21। भाई शुरुआत में स्ट्रगल कर रहा था बंदा, 17 गेंद पर भाई साहब ऐसा बल्लेबाजी कर रहा था कि भाई आज भाई के मतलब टंकी में पेट्रोल ही नहीं है भाई साहब, ऐसी स्थिति आ गई थी ऋषभ पंत के लिए। लेकिन फिर आखिर में 2 चौके लगाकर थोड़ी स्थिति को सुधारा, लेकिन और सुधारने चले थे पंत साहब, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने कहा 27 करोड़ निकल, पहली फुर्सत में निकल, भाई को भगा कर निकाल दिया। लेकिन एडन मार्करम को भाई साहब गोयनका ने ऐसी कौन सी गोली खिला दी जो भाई साहब काव्य मरन नहीं खिला पाई। भाई जब काव्य की टीम में ये खेला करता था तो भाई साहब इसको बाहर बिठाया जाता था और ये परफॉर्मेंस भी नहीं करता था, यानी कि टीम के लिए तोते तोते उड़ा देने वाला काम किया करता था। लेकिन भाई जैसे ही इसने लखनऊ में एंट्री मारी और मिचेल मार्श का जब साथ मिला, आज मिचेल मार्श क्यों नहीं खेला? मिचेल मार्श भाई साहब चोट की वजह से नहीं खेल पाया आज का मुकाबला। अब खेलेगा नहीं खेलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भाई चोट ज़्यादा गंभीर ना हो लखनऊ फैंस के लिए। लेकिन मार्करम के साथ आज ऋषभ पंत साहब ओपनिंग करना है, मतलब श्री 1008 27 करोड़ के मालिक ऋषभ पंत, मतलब पंत पुत्र ऋषभ मैदान पर जब बल्लेबाजी करने उतरे तो भाई आज खौफ का दूसरा नाम हमें देखने को मिला था, लेकिन ये खौफ आया और जल्दी खत्म हो गया। उसके बाद एडन मार्करम ने भाई 31 गेंद पर 58 रन की विस्फोटक शानदार धुआंधार पारी खेलते हुए भाई साहब धज्जियां उड़ा दी गुजरात टाइटंस की। और उसके बाद भाई चूरन है तभी तो दम है भाई, वेस्ट इंडियन पावर कहते हैं ना काली शक्तियां रात में काम आती है, आज तो दिन में ही चमक गया बंदा। भाई निकोलस पूरन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, सबसे ज्यादा रन मार चुका है। और भाई स्ट्राइक रेट देखो, कोई भी गेंदबाज इसके सामने भाई साहब अच्छी गेंदबाजी कर ही नहीं पा रहा। इसे कहते हैं रियल निकोलस पूरन द रियल किंग ऑफ द क्रिकेट। भाई पूरे मुकाबले में ये बंदा 30 गेंदें खेलता है तो मुकाबला पलट कर चला जाता है, यानी कि भाई बाकी बल्लेबाजों को आउट करना एक चुनौती होती है, लेकिन इस बंदे को सिर्फ चुनौती ये होती है कि इसको 20 गेंदें खेलने से पहले आउट करना होता है। अगर 20 गेंदें से ज्यादा खेल गया तो समझ लो कि इसका अर्धशतक के आसपास तो स्कोर दिखेगा ही। हर टीम के लिए चुनौती ये है कि इसे शुरुआती 10 गेंदों के अंदर आउट किया जाए। अगर शुरुआती 10 गेंदों पर निकोलस पूरन को आप आउट नहीं कर पाए तो समझ लो कि इसके 50 रन तो पूरे कर ही ले गए। बिल्कुल भाई साहब, 30 गेंदें निकोलस पूरन खेल गया तो बल्लभ 90% मुकाबला शिफ्ट कर दिया भाई ने। ये समझ लो, आप बिल्कुल समझ लो, लिख लो भाई। फायर है तभी तो भाई किंग है, और किंग है तो भाई आपको मालूम है जब मारता है तो ऐसा मारता है भाई साहब चड्डी गिल्ली करके मार देता साला। भाई मुकाबले में वापसी करने का मौका नहीं देता सामने वाली टीम को। और हम बात करेंगे डेविड मिलर की, भाई गोटे मुंह में ला देता रहे तो गुजरात वालों के भाई लखनऊ वालों के सॉरी, मतलब डेविड मिलर पिछली बार ये गुजरात की टीम में खेला करता था, हम मानते तो गुजरात का हिस्सा, लेकिन भाई तू तो गुजरात को जिताने चला। आशीष नेहरा ने तेरे को पैसे दिए थे क्या मेरे भाई? 11 गेंद पर तूने बनाए 7 रन, भाई तू आउट हुआ उस टाइम पे गोटे मुंह में आ जाते। ये आयुष धोनी आउट नहीं हुआ था तो भाई जिसके नाम में धोनी है तो फिनिश तो धोनी के शैल में होगा ही। वो भाई साहब 42 साल का धोनी भाई साहब थक गया रन बनाते बनाते, लेकिन भाई उसकी एक जान जिसका नाम अंदर धोनी छुपा हुआ है वो बंदा भाई साहब कमाल कर रहा है। इस बंदे ने आज 20 गेंद पर 28 रन नहीं बनाए होते तो आज भाई साहब गुजरात के लखनऊ के हित में ये मुकाबला नहीं होता। मतलब बंदे ने आखिर में चौका छक्का लगाकर मुकाबले को अपनी ओर खींच लिया तो भाई साहब आज मुकाबले में बच गए। लेकिन अब्दुल समद ने 3 गेंद खेली 2 रन बनाए, बाकी के खिलाड़ियों से कोई मतलब नहीं है, मतलब रहेगा सिर्फ आयुष बदोनी की पारी का, क्योंकि भाई आखिर की 6 गेंद पर 6 रन बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि मिलर साहब उस टाइम पे भाई साहब हक के चले गए थे। और भाई मुकाबले को शिफ्ट तो पहले पूरन ने कर ही दिया था, वहां से फिर मुकाबला हार जाए तो फिर भाई लखनऊ वालों पर भाई बाकी टीमों के लिए एक संकेत यह है कि निकोलस पूरन जिस प्रकार से मुकाबला खेलता है ना वो लगभग समाप्त कर चला जाता है, क्योंकि भाई इसने 34 गेंदों पर जो 61 रन बनाए ने मुकाबला वहीं पर समाप्त हो गया। भले ही मुकाबला भी दिख रहा है कि आखिरी ओवर में गया और 3 गेंदें शेष रहते हुए यहाँ पर जीती गुजरात, लेकिन गुजरात वालों को खुद को भी यकीन नहीं हुआ होगा कि वो इस मुकाबले को जीत सकते हैं, क्योंकि भाई आखिरी ओवर में 6 रन बनाना किसी भी टीम के लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। और कोई भी खिलाड़ी अगर गेंदबाज ना हो क्रीज पर और बल्लेबाज क्रीज पर है तो फिर आसानी होगा। बिल्कुल भाई साहब, अब आप देखोगे गुजरात के गेंदबाजों की भाई साहब मियां भाई का आज अर्धशतक पूरा हुआ, लंबा उछलता था भाई साहब विकेट लेने के बाद जो सेलिब्रेशन होता था, आज भाई साहब भाई की धज्जियां उड़ा के रख दी मुकाबले में। मतलब देखा जाए तो मोहम्मद सिराज भाई साहब आज कहाँ चला गया, खोया सा भाई, ये बंदा नहीं चला तो भाई गुजरात मुकाबला हार गए। अरशद खान ने 2 ओवर में मात्र 11 रन दिए, लेकिन गिल ने फिर इसकी तरफ मुंह मार कर भी नहीं देगा। मतलब जब निकोलस पूरन मार रहा था तो इस बंदे को ओवर देने थे। भाई अरशद खान के लिए तो हर बार यही होता ना, ये 1-2 ओवर के लिए आता, पिछले 2 मुकाबलों में इसने 1-1 ओवर किया था और आज 2 ओवर दिए। मतलब
आप ओवर दे सकते हो। आज भाई महंगा साबित नहीं हुआ था, महंगा साबित होता फिर मानते, भले नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन आज के मुकाबले में तो देना था ना। आज ही तुमने ओवर नहीं दिया, भाई ने 2 ओवर में मात्र 11 रन दिए। भाई की इकोनॉमी देखो 5.5 की है, यहाँ भाई के 2 ओवर में 22 रन 20 रन होते तो फिर भी हम मानते कि इसको ओवर नहीं दिया। एक मतलब पार्ट टाइमर गेंदबाज है, ठीक है चलता है, लेकिन भाई तुम खिलाफी गेंदबाज के रूप में रहो, बल्लेबाजी इसकी आती नहीं है, इससे तो भाई किसी बड़े खिलाड़ी को खिला लो। जल्द से जल्द ग्लेन फिलिप्स को ये टीम खिलाने लग जाएगी। लेकिन भाई ये खिला कहाँ रहे हैं, ये खिला रहे हैं भाई, आज उसका बल्ला नहीं चला, उसको खिला रहे, वो सही है, रदरफोर्ड यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है। नहीं, रदरफोर्ड को तो तुम खिलाओ, तुम भाई साहब उसकी जगह तो खिला सकते हो ना, ये अरशद खान की जगह पर ग्लेन फिलिप्स को। 3 विदेशी के साथ ही खेल रहे हो तो फिर खिला ही सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि भाई एक विदेशी खिलाड़ी खिला लो, तुम्हारे पास कमी नहीं है, और ये बंदा भाई चलेगा तो भाई आपको मालूम है कैसे मुकाबले को पलटता है। आप आंख झपकोगे जब तक मुकाबला कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अब आप ये देखिए कौन सा गेंदबाजी की बात करें हम, राशिद खान की। भाई राशिद खान का तो पेट्रोल वहीं खत्म हुआ जहां इसकी कश्ती डूबी। भाई राशिद खान को क्या हो गया इस सीजन, मात्र 2 सफलता मिली है अभी तक, इतने मुकाबले खेल चुकी है गुजरात टाइटंस की टीम, यानी कि जितने मुकाबले खेले हैं उसके 2% भी इसको विकेट नहीं मिल पा रहे, ये स्थिति हो गई है राशिद खान की। इसके साथ ही वाशिंगटन सुंदर ने गजब की गेंदबाजी की, 4 ओवर में 28 रन दिए। भाई के पहले ओवर में 12 रन थे, उसके बाद भाई ने वापसी करवा दी, और साई किशोर को भाई साहब तेल लगाकर सूता ने भाई साहब स्ट्रक्चर लेटाकर तेल डालकर फिर पहला निकलस पोरन ने भाई के 1.3 ओवर में ही 35 रन कूट दिए। ये तो 10 रन निकाल दो तो भाई एक ओवर में इस बंदे के 25 रन भाई साहब। पूरे सीजन में भाई ये पिट नहीं रहा था किसी टीम से, लेकिन भाई आज गलत हत्थे चढ़ गया है, क्योंकि सामने निकलस पूरन था भाई। बिल्कुल था, और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा भाई फायर है बंदे ने क्या किया, 4 ओवर की गेंदबाजी की, मात्र 26 रन दिए और 2 सफलताएं। पहले ओवर में भाई को 11 रन पड़े थे, 11 रनों को निकाल दो आप पहली फुर्सत से, तो इस बंदे ने जो गेंदबाजी की निकलस पूरन के सामने की भाई, ये गेंदबाजी इसने भाई दम है प्रसिद्ध कृष्णा में। इसके अलावा भाई साहब रबाडा इनके जाने के बाद तो भाई साहब कबाड़ा होता जा रहा है टीम का, लेकिन फिलहाल अच्छी बात है कि ये टीम लगातार मुकाबले जीती है, अभी कुल 2 मुकाबले हारी है, लेकिन ऐसे ही हारेगी तो फिर भाई साहब कुछ भी कहोगे तुम तो ये वापसी करने का मतलब मुश्किलें बढ़ जाएगी इस टीम के लिए। अब आप देखोगे भाई साहब गुजरात मुकाबला हारने के बाद इनकी एक पायदान पर भाई साहब नुकसान हो गया है, ये नंबर 1 पर हुआ करते थे, आज इनको नंबर 2 पर हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि भाई गुजरात की हालत धीरे धीरे, जैसे कोई कहते हैं ना जो सीढ़ी पर चढ़ते तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा जाता है, ये ऊपर से धीरे धीरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। और भाई आज एक और क्या कहते हैं, एक और अजीब सी बात हो गई आज। क्या हो गई भाई जीते कोई हारे कोई, लेकिन आज नीचे चली गई है भाई आरसीबी। भाई पहली बार हो चुकी है टॉप 4 से इस सीजन में, पहली बार हो गई है तो क्या हुआ मेरे भाई, कल मुकाबला है तो फिर वापसी करके दिखाएंगे राजस्थान को। हाँ आज तो भले बाहर हो गए, नंबर 5 पर आ गए मानते हैं, लेकिन भाई ये मुकाबला खत्म होने के बाद फिर टॉप 4 में भी आ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं अब नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकता, पंजाब वाले हार गए तो भी नीचे ही है, वो ही नीचे है, हैदराबाद वाले जीत के तो भी नीचे, यानी कि भाई तुझे आज कैसे भी करके नंबर 5 बताना ही पड़ेगा भाई। बिल्कुल आरसीबी फैंस के लिए सबसे बड़ी बुरी खबर है कि भाई जब से आईपीएल शुरू हुआ था तब से लगाकर अब तक नहीं कल तक, जब से आईपीएल शुरू हुआ था तब से लगाकर कल तक आरसीबी टॉप 4 में हुआ करती थी, लेकिन भाई आज स्थिति ऐसी आ गई है कि भाई आरसीबी की टीम कहां से कहां चली गई, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, भाई साहब वो प्राइम टीम बनती जा रही है। वो भाई साहब अब ट्रेलर तो जीतते ही दिखा दिया था, लेकिन भाई अब वो स्थिति आ गई है कि आरसीबी वाले अब कुछ कर ही नहीं पा रहे। क्या अब ऊपर बढ़ेंगे ना बढ़ेंगे ये तो कल के मुकाबले में हमें मालूम पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई वो जो नारियल पानी पीता है वो साला हर बार अलग अलग बंदे को अंदर क्यों भेजता है। भाई आज गलती संदेश से गलत आदमी के साथ भेज दिए तो निकलस पूरन ने उसकी सुताई कर दी, फिर उसका प्राइम बंदा जयंत यादव को जब भेजा गया अंदर तो भाई वहां से मुकाबले में वापसी करने लग गया था, लेकिन भाई जब तक बड़ी देर हो गई थी। पहले किसको भेजा था तेरे को मालूम है? पता है मेरे को, बता दे। राजस्थान का खिलाड़ी जो पहले आरसीबी में खेलता था, महिपाल लोमलोर। भाई साहब उस बंदे को भाई भेजा, किसने भेजा? आशीष नेहरा ने। बिल्कुल आशीष नेहरा ने भेजा, तो भाई